position vector of the center of mass of three uniform sphere. तीन यूनिफॉर्म स्फीयर है और उन सभी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर बोला गया है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मासेस, पहले का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg, तीसरे का मास है 3 kg are. So these are these position vectors of three sphere, three uniform sphere. पहला है I minus j plus 2k, दूसरा 3i plus j minus k and तीसरा है minus I plus j minus k. So this is your position vector for the first sphere. This is your position vector for the second sphere. So this again position vector for the third sphere. और पोजीशन वेक्टर हम लोग ने याद करिए पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. याद आया? So this is the position vector, the vector which gives the position of the particle या object in the Cartesian coordinate system with respect to origin. So this is called as position vector. ये चीज हमारी position vector कहलाती है और ये सारी position vector दी है, मतलब I J K के फॉर्म में दिया है, मतलब it has a three axis, है ना, थ्री डायमेंशनल व्यू है ना ये I J K X Y Z एक्सिस. ठीक है, सो ये पोजीशन वेक्टर हुआ पहले स्फीयर के लिए, दूसरे स्फीयर के लिए भी दिया हुआ, तीसरे स्फीयर के लिए भी दिया हुआ रिस्पेक्टिवली. ठीक है, विद द डिस्टेंस एक्सप्रेस इन द मीटर, और जो डिस्टेंस होगा वो किस में एक्सप्रेस करेंगे? मीटर में. मतलब मीटर कौन सा यूनिट है? SI की CGS SI. तो हमारा को ये सिस्टम किस में दिया है? SI सिस्टम में दिया है. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम का बोला है इसने, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का निकालना है आपको. सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉट इंडिविजुअल स्फीयर्स. एक एक स्फीयर का नहीं निकालना है, तीनों का साथ में निकालना है. सिस्टम का बोला है, सिस्टम में तीनों आएंगे, तीनों स्फीयर आएंगे, तो तीनों स्फीयर का मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है. क्लियर? और जिस समय में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ा था, तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले भी याद होंगे तुम लोगों को. मैंने सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले भी लिखवा के दिए थे, याद है? What are the formulas for the center of mass for the 2 object, 3 object, n number of object? याद है ना? It is the center of mass. याद है? Position vector of the center of mass जो भी होता है m1 into distance plus m2 into distance plus m3 into distance plus m4 into distance. ये चलते रहेगा कंटिन्यू, और नीचे सबका एडिशन होता है किसके? मास का. So m1 plus m2 plus m3 plus m4 up to mn. याद है ना? अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात हो तो ये याद करो, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि भैया अगर मैं निकालूं सेंटर ऑफ मास, कि अगर मैं r सफिक्स cm मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूं कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, तो ये हो गया m प्लस m2 r2. याद आ रहा है क्या? प्लस m3 r3 प्लस कब तक चलता है ये? mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. ये कब तक चलते रहेगा? mn तक. अच्छा, इसका बहुत अच्छे से फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम लोग इसका बनाते हैं, सो दिस इज सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज अगेन समेशन ऑफ I is equals to 1 to n m suffix I r suffix I. याद होगा कुछ तो, and this is total summation and this is capital M, where capital M is the total mass of the system. क्लियर? याद आ रहे फॉर्मूले? अच्छा, ये फॉर्मूले तो तब लागू होते हैं जब when we have n number of particles, but we have 3 spheres. So what is the formula for this 3 sphere? Center of mass. तो सबसे पहले आप m1 m2 m3 निकालेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले मैं गिवन लगा, तो गिवन m1 में कितना होगा? 1 kg, m2 कितना होगा? 2 kg, m3 कितना होगा? 3 kg. उसके लिए r1 कितना होगा? I minus j plus 2k. याद आ रहा है सभी को? अच्छा, r2 बोल फटाफट. 3i plus j minus k. ठीक है, what is r3? minus I plus j minus k. Without, चलिए, center of mass for the 3 uniform sphere. So what is the center of mass? So r suffix cm is equals to m1 r1 plus m2 plus m3. अच्छा, और चलना पड़ेगा सामने. अच्छा, चौथा स्फीयर दिया होगा तो हम लोग m4 r4 ले लेते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 plus m2 plus m3 plus. ठीक है, हाँ, चलिए सामने फिर से. दिस इज r सफिक्स cm is equals to m1 कितना है? 1. r1 कितना है? I minus j plus 2k. ठीक है, प्लस m2. व्हाट इज m2? 2. r2 क्या है? 3i प्लस j माइनस k. ठीक है, चलिए सामने चलते. प्लस 3
माइनस आई प्लस जे माइनस, ठीक है ना, और नीचे देख 1 + 2 + 3 ऐसे ही आएगा रे, तो डायरेक्ट ले लो 6, ठीक है। चलिए अब सामने चलते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 का ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो r सफिक्स cm इज इक्वल टू, नाउ सी दिस इज i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। चलते सामने इधर 6i प्लस 2j माइनस, चलो सामने चलते हो फिर से, माइनस 3i, कितना होगा माइनस 3i प्लस 3j माइनस, वेरी गुड। नीचे क्या है, नीचे क्या है, चल आई की टर्म सॉल्व करेंगे, जे की टर्म सॉल्व करेंगे और के की टर्म सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। चल देख, आई की टर्म सॉल्व कर और एक कंप्लीट सिंगल आई बना, बोल कितना हुआ आई के लिए, बोले हाँ, ये आई, ये 6, ये -3, कितना हुआ पक्का। चलिए 4i प्लस 4 की -4, चलिए 4i हो गया, हाँ। और चलो माइनस जे प्लस 2j प्लस 3k, कितना हुआ, कितना हुआ रे, ये -1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1 और ये 3, कितना हुआ प्लस 4j, हाँ। ये देख, ये के, ये इसके साथ में कैंसिल ही हो गया, बचा सिर्फ ये माइनस डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड बाय 6 वाला सभी इंडिविजुअल के सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो r सफिक्स cm इज इक्वल टू, दिस इज 4i डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4j डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3k डिवाइडेड बाय, चलिए लास्ट आंसर फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो r सफिक्स cm इज इक्वल टू, देख इधर 2/3, तो 2/3 होगा ना, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 3i, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 3 फिर से j प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3j, और सामने चले -1/2, सो -1/2 और ये k, सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। समझा गया, समझा गया, चलो आप लोग बढ़ाओ।